आज माघ कृष्ण द्वितीया शनिवार 27 जनवरी 2024 है। आज प्रभु श्रीनाथ जी की ध्वजा जी की भावना का प्रस्तुतिकरण है, अतः वीडियो को ध्यान से प्रेम पूर्वक देखिए। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दर्शन आप अभी कर रहे हैं यह हैदराबाद से हैं। संदर्भ यह है कि इन दिनों प्रभु श्रीजी स्वरूपा ध्वजा जी हैदराबाद पधारी हुई हैं, जहाँ पर ध्वजा जी का आरोहण चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने किया और समग्र तिलकायत परिवार भी यहाँ उपस्थित रहा। हैदराबाद के जल विहार वाटर पार्क पर ध्वजा जी पधारी हैं, जहाँ वैष्णव दर्शन कर सकते हैं। इस अवसर पर यहाँ विविध मनोरथ भी हो रहे हैं। लंबे विरह के अंतराल के पश्चात तिलकायत श्री की आज्ञा से संयोग का दान करने के हेतु से प्रभु श्रीजी स्वरूपा ध्वजा जी वैष्णवों के अनुरोध पर पधारती हैं। वैसे तो हम ध्वजा जी के नित्य ही दर्शन करते हैं, परंतु प्रभु श्रीनाथ जी की ध्वजा जी की क्या भावना है, क्या परंपराएं हैं और क्या विधि विधान है, आइए थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। बहुत विलक्षण और अलौकिक भाव है। यह प्रभु श्रीनाथ जी का श्रीनाथ बैंड है, जो उस शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहा है, जिसमें प्रभु की ध्वजा जी श्रीजी मंदिर से वैष्णव के यहाँ पधार रही हैं। इस दृश्य में आपको जो झांपी जी वैष्णव के हाथ में दिख रही है, उसमें श्री ध्वजा जी विराजमान है, जिन्हें वैष्णव ही नहीं समग्र पुष्टि संसार प्रभु श्रीनाथ जी का स्वरूप मानते हैं। पुष्टि साहित्य के अनुसार श्री ध्वजा जी श्रीनाथ जी प्रभु की आदि भौतिक स्वरूप हैं। इन्हें श्रीनाथ जी मंदिर से पधराने के लिए एवं वापस पधारने के लिए एक संपूर्ण प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। एक सामान्य भाषा में समझें तो जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी तरह पुष्टि सृष्टि का यह धर्म ध्वज है। जिस प्रकार एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रोटोकॉल तय होते हैं, उसी प्रकार से ध्वजा जी के लिए भी प्रोटोकॉल तय है, अर्थात एक प्रणालिका बनी हुई है। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका के इस एक अंग को आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के गर्भगृह के ठीक ऊपर के दृश्य हैं, जहाँ सिंहों के आसन पर सुदर्शन जी के साथ में ध्वजा जी विराजमान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यहाँ एक नहीं 7 ध्वजाएं विराजती हैं। श्री ध्वजा जी की सेवार्थ एवं श्री सुदर्शन जी की सेवार्थ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तिलकायत श्री राकेश जी महाराज एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा इस चित्र में दृश्यमान हैं। जो 7 ध्वजाएं यहाँ पर विराजती हैं, उनके पीछे बहुत गूढ़ भाव है। आइए समझते हैं। श्रीजी मंदिर के ऊपर जो छपरा है वह श्री गोवर्धन का स्वरूप है और उसके ऊपर का कलश श्री गिरिराज जी का शिखर है। ऐसा भावनात्मक स्वरूप का अनुभव है। यदि 7 ध्वजाओं में 7 स्वरूपों को देखें तो मेघ श्याम ध्वजा जी में श्रीनाथ जी का भाव है, पीली ध्वजा जी में श्री राधा जी का भाव है, श्याम ध्वजा जी में श्री यमुना जी का भाव है, हरी ध्वजा जी में श्री राधा सहचरी जी का भाव है, सफ़ेद ध्वजा जी में श्री चंद्रावली जी का भाव है, जामुनी ध्वजा जी में श्री गिरिराज जी का भाव है, गुलाबी ध्वजा जी में श्री गोपीजनों का भाव है।
राधा जी के भाव से यहाँ स्वामिनी जी का भाव माना जाता है। भगवदियों के अनुसार एक भावना यह भी है कि श्रीनाथ जी श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी श्री वल्लभ वंश के माथे विराजे हुए हैं। श्री गुसाई जी के 7 पुत्र, 7 पुत्रों के 7 घर, श्रीनाथ जी के 7 घर के सेव्य, इस भाव से भी 7 ध्वजा जी यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन मूलतः श्री महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में समझाते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान 3 स्वरूप में विराजते हैं। पहला आदि भौतिक स्वरूप, दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप, तीसरा आदि दैविक स्वरूप। इन सिद्धांतों के अनुसार श्रीनाथ जी के मंदिर पर लहराती ध्वजा जी के दर्शन हम अपनी आंखों से कर सकते हैं, अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकते हैं। वह श्रीनाथ जी का आदि भौतिक स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी के समय में श्रीनाथ जी की सेवा में रुके हुए वैष्णव सेवा से पहुंचकर उनके मुकाम पर आकर रसोई करके श्रीनाथ जी की ध्वजा जी को भोग धराकर भोजन करते, ऐसी कई वार्ताएं हैं। सूतक और अशुद्धि के समय में श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, तब कुंदमन दास जी आदि वैष्णव गोविंद कुंड पर बैठकर श्रीनाथ जी की ध्वजा जी के दर्शन करते थे। अर्थात श्रीनाथ जी की ध्वजा जी पुष्टि मार्ग का धर्म ध्वज है, श्रीनाथ जी का आदि भौतिक स्वरूप है। इस स्वरूप में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वरूप की बात करें तो जिस प्रकार जल रूपी गंगा जी में पापियों के पाप धोने का आध्यात्मिक स्वरूप विराजमान है, उसी तरह श्रीनाथ जी की ध्वजा जी में श्रीनाथ जी के सर्वगुण एवं सामर्थ्य विराजमान है। श्रीनाथ जी का महात्म्य श्री ध्वजा जी में विराजमान है। इसीलिए जो फल श्रीनाथ जी के दर्शन में मिलता है, वही फल श्री ध्वजा जी के दर्शन से भी प्राप्त होता है। श्रीनाथ जी की श्री ध्वजा जी का आदिद्वैक स्वरूप यानी साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य श्रीनाथ जी बाबा स्वयं है। कई वैष्णव स्वगृह में श्रीजी बाबा के प्रसादी वस्त्र पधराकर श्रीजी बाबा के भाव से सेवा करते हैं। ऐसे ही ध्वजा जी की भी सेवा होती है। विधि पूर्वक भोग धराया जाता है, आरती की जाती है, भेंट धराई जाती है, दंडवत एवं चरण स्पर्श भी किया जाता है। श्रीनाथ जी बाबा जिस पर कृपा करते हैं, उन्हें श्री ध्वजा जी में अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव आज भी करवाते हैं। आइए अब श्री ध्वजा जी को पधराने की जो परंपरा है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यदि आप श्री ध्वजा जी को अपने यहाँ पधराना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण भंडार में एक निवेदन करना होता है। कृष्ण भंडार के अधिकारी जी तिलकाय श्री तक उस निवेदन को पहुंचाते हैं। निवेदन को उचित जानकर तिलकाय श्री इसके लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। जो दिन तिथि तय की जाती है, उस दिन तिथि को श्री ध्वजा जी सुदर्शन चक्र के साथ में विराजमान होती हैं। आरती के समय जब ध्वजा जी को पोड़ाई जाती हैं, तब वह मुख्य श्रीजी स्वरूप ध्वजा जी को श्री कृष्ण भंडार पधराया जाता है। श्री कृष्ण भंडार में विधि विधान से ध्वजा जी को झांपी जी में पधराया जाता है। भोग, बीड़ा, प्रसादी सभी पधराई जाती हैं। विजय मुहूर्त में जब ध्वजा जी पधार रही होती हैं, तब श्रीनाथ बैंड एवं श्रीनाथ गार्ड से ध्वजा जी को सलामी देते हैं। वैष्णव अपने माथे पर विराजमान कर श्री ध्वजा जी को अपने यहाँ पधराते हैं। वहाँ पर विधि विधान से श्री ध्वजा जी एवं श्रीजी प्रभु को स्थापित किया जाता है और वैष्णव इत्र सेवा, भोग सेवा आदि का लाभ प्राप्त करते हुए प्रभु श्रीनाथ जी के चरणारविंद में अपनी पूजा अर्चना करते हैं एवं साक्षात श्रीनाथ जी का सानुभव करते हैं। मनोरथ पूर्ण होने पर श्री ध्वजा जी जब श्रीनाथ धाम पुनः पधारती हैं, तो श्रीनाथ बैंड एवं श्रीनाथ गार्ड्स उनको पुनः सलामी देकर श्री कृष्ण भंडार में पधराते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में ध्वजा जी की आकाशी पर विराजमान सुदर्शन चक्र एवं श्री ध्वजा जी की सेवा नित्य भी होती है। यहाँ पर भी आप श्रीजी स्वरूपा ध्वजा जी एवं श्री सुदर्शन चक्र की इत्र सेवा एवं भोग सेवा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार शीतकाल में सेहरा के 4 श्रृंगार धराए जाते हैं। इनमें से आज श्री जी को सेहरा का 4th श्रृंगार धराया गया है। हालांकि इसकी तिथि तय नहीं होती है, परंतु यह धराया अवश्य जाता है। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु श्री जी ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर विवाह के मंडप की जरी के जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक तरफ श्री स्वामिनी जी विवाह के सेहरा के श्रृंगार में एवं दूसरी तरफ श्री यमुना जी विराजमान हैं और गोपियाँ विवाह के मंगल गीत का गान साज सहित कर रही हैं। फूल पत्तियों के कशीदे के काम का हाशिया भी पिछवाई पर बना हुआ है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई गई हैं। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र लाल रंग की साटन के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन धराया गया है, जिस पर चाकदार वागा धराए हैं, साथ में चोली धराई गई है। इनके साथ प्रभु को लाल रंग की मलमल का अंतरवास का राजशाही पटका धराया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों में धराए गए मोजा जी लाल जरी से सिद्ध किए हुए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर आभरण से मिलवा नुपुर एवं पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला,
कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हरे मीना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। नीचे पदक लगी माला जी के साथ आज विशेष रूप से श्रीकंठ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सेहरा का साज धराया गया है, जिसमें किनारी से सुसज्जित लाल रंग का दुमाला धराया गया है, जिस पर स्वर्ण में जड़ित हीरा, माणक एवं पन्ना का नया वाला सेहरा धराया है। लटकन एवं फोंदना से सुसज्जित सेहरा के साथ हीरा की चोटी जी और शीश फूल धराए हुए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा, अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा, पन्ना एवं मानक के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें पीले पुष्पों की माला जी कमलाकार बनी हुई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी स्वर्ण के झीने लहरिया वाले 2 ऐत्र जी धराए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत एवं अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में लाल मखमल की, राजभोग में स्वर्ण की डांडी की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय, प्रातः समय जागी अनुरागी, राजभोग के समय राधे जू नव दुल्ही, दूल्हे हो मदन गोपाल, आरती के समय राधा प्यारी, दुल्हन जू को, शयन के समय अरी चल दूल्हे देखन जाएं, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोड़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। प्रभु को आज विशेष रूप से पाटिया की मीठी द्वादशी अरोगाई गई है, तो शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत शाक घर की सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई गई है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रृंगार सेहरा
एवं श्रीकंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं। दुमाला बढ़ाकर छज्जेदार पाग धराई जाती है। यह क्रम अंदर ही होता है। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्याम माधुरी मूरत
चल दूरे देखा न जाए। बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी। तोड़ी राग वेणुधर गायो, तोड़ी राग वेणुधर गायो, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी। सुर संगीत बंधान मधुर स्वर, सुर संगीत बंधान मधुर स्वर, ऐसो अद्भुत भेद बनायो, ऐसो अद्भुत भेद बनायो, बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।